Go. Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series Wings A Quran जो हमारी ऑफिशियल ऐप है. आप उसको प्ले स्टोर पे जाके प्लीज़ डाउनलोड करें एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस. हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं. डू लिंक विद अस टू जॉइन अस एंड दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हम कोई भी नई अपडेट या कोई नई वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, सो नाउ व्हेन यू आर डन टेकिंग द स्क्रीनशॉट लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने लास्ट टाइम कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बात की थी और अभी हम कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ अगेन अ कॉन्टिन्यूटी वीडियो. आज जो हम फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करेंगे दैट इज़ जामा मस्जिद. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जामा मस्जिद. अब ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर. सो वेयर इज़ इट? इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर. अगर हम जामा मस्जिद की बात करें सो गोइंग बैक, अगर हम इसका ओरिजिन देखें, हिस्ट्री की बात करें सबसे बेसिक और सबसे पहले जाके, सो दिस जामा मस्जिद वॉज एक्चुअली इट वॉज इनिशियली okay, so initially what was it? It was initially a temple, तारापीड़ा टेम्पल. सो जामा मस्जिद वॉज नॉट एक्चुअली अ मस्जिद पहले से. इनिशियली ये एक टेम्पल था नोन एज तारापीड़ा टेम्पल और इसका नाम तारापीड़ा टेम्पल इसीलिए था क्योंकि इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग तारापीड़ा. सो किंग का नाम तारापीड़ा था इसलिए उन्हीं के नाम के ऊपर इस टेम्पल का नाम पड़ गया. फिर लेटर ऑन 1394 के अराउंड इट वॉज सुल्तान सिकंदर. नाउ सुल्तान सिकंदर बुट शिकन, इनको बुट शिकन इसीलिए कहते थे बिकॉज बुट शिकन मीन्स आइडल ब्रेकर. तो इन्होंने इसको तुड़वाया एंड देन उसी टेम्पल के रिमेन्स के साथ इस मॉस्क को बनाया. सो तारापीड़ा टेम्पल ये इनिशियली था तारापीड़ा इसीलिए क्योंकि द किंग नेम वॉज तारापीड़ा जिसने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया. फिर लेटर ऑन इन 1394 इट वॉज स्टार्टेड, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ बट इसका जो कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ था वो बाद में हुआ. 1402 के अराउंड इसका कंस्ट्रक्शन फिनिश हुआ था और फिनिश किसने करवाया था? इट वॉज फिनिश्ड बाय मीर मोहम्मद हमदनी. अब मीर इसीलिए क्योंकि दे बिलोंग्ड टू शाह मीर डायनेस्टी. फाइन. सो यस, बुट शिकन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने इसको तुड़वाया और फिर इसी इट वॉज एक्चुअली अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री. ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री तो नहीं बट बुद्धिस्ट टेम्पल था जिसको तुड़वा के इन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट करवाया. और जब मॉस्क बना तो रिमेन्स क्या थे? इसी टेम्पल के रिमेन्स थे. सो इसी टेम्पल के रिमेन्स के साथ इस मॉस्क को बनाया गया. कब बनाया गया? 1394 में शुरुआत किया गया बट फिनिश्ड इन 1402. फाइन. अगर हम आगे चलें मच लेटर, क्योंकि अभी इस टाइम पे शाह मीर है, फिर मच बहुत आगे जाके जब सिख यहाँ पे आ गए तो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड में अराउंड 1819 जो उनके गवर्नर थे मोतीराम, उन्होंने इस मस्जिद को क्लोज कर दिया. क्लोज कर दिया कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे ऑफरिंग्स को जो प्रेजेंट करते थे वो लोग ऑफरिंग्स प्रेयर्स करते थे उस पर रोक लगा दिया. एंड देन मच लेटर कोई 1843 के अराउंड इट वॉज अब गवर्नर मोतीराम. सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह और उनके गवर्नर का नाम क्या था? गवर्नर का नाम था मोतीराम जिन्होंने ये किया था. फिर 1843 में अगेन गवर्नर, दिस इज गवर्नर, GOV स्टैंड्स फॉर गवर्नर, गवर्नर हु गुलाम मुइनुद्दीन 1843 में, और ये भी सिख गवर्नर ही थे. ये भी सिख गवर्नर ही थे जिन्होंने वापस इस मस्जिद को रीओपन कर दिया था टू ऑफर प्रेयर्स. फाइन. अब जामा मस्जिद इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इट इज़ आई हैवंट सीन इट बट इट इज़ इतना ब्यूटिफुल कि इट हैज़ अराउंड 350 पिलर्स. इसके 350 पिलर्स हैं. और कौन सी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है? इट इज़ पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. तो पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और अराउंड 350 पिलर्स जो हैं वो जामा मस्जिद में प्रेजेंट हैं. फाइन. सो दिस वॉज जामा मस्जिद. नेक्स्ट आता है आपका
कोकरनाग। नाउ अगर हम इसकी बात करें, इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। जब मैं अनंतनाग के बारे में पढ़ रही थी तो अनंतनाग में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, एंड देयर इज़ अ वैली ऑल्सो नोन एज बेताब वैली विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऑफकोर्स बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑफकोर्स लद्दाख फॉर दैट रीज़न जो अभी तक इतने ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो अनंतनाग की बात करें तो बेताब वैली इज़ ऑल्सो की अट्रैक्शन अनंतनाग में, अगर एनी ऑफ यू गो, या अगर आप वहीं के हैं तो कोकरनाग की अगर हम बात करें सो इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अब ये है क्या? इट इज़ एक्चुअली अ बोटानिकल गार्डन। सो इट इज़ बेसिकली अ बोटानिकल गार्डन, और इसको डेवलप किसने किया था? इट वाज डेवलप्ड अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद। फाइन, तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, ये एक बोटानिकल गार्डन है एंड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो, ठीक है। एंड इट वाज डेवलप्ड अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद। सो दिस इज कोकरनाग। अगर हम आगे चलें, जो हम थर्ड आज अट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर वेरीनाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वेरीनाग, सबसे पहले इट इज इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अगेन इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। अगर हम वेरीनाग की बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हिस्टोरिकली भी एंड दूसरा जियोग्राफिकली भी। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि इसमें जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इट वाज एक्चुअली बिल्ट बाय जहांगीर इन 1620, बट इसके वेरीनाग के पास जो गार्डन है वो जहांगीर ने नहीं बनाया है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड अराउंड आफ्टर 7 years by who? By his son शाहजहां। So there is a garden which is very near to वेरीनाग, और उसकी कंस्ट्रक्शन जहांगीर ने नहीं करवाई है, उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ 7 साल के बाद इट वो शाहजहां जिन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई है। सो वेरीनाग इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अब वेरीनाग की बात किया जाए तो आपको इतना याद रखना है, जब भी वेरीनाग की बात हो, इट इज़ एक्चुअली अ सोर्स ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट रिवर ऑफ कश्मीर, दैट इज झेलम। तो ये आपको याद रखना है कि यही है जहाँ से आपकी झेलम, जिसको नाइल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो वो इसी के बैंक पर है। तो इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ विच रिवर? इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ वाटर ऑफ झेलम रिवर, और उसका कहाँ से सोर्स है? इट इज़ वेरीनाग। फाइन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरीनाग जो है वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेरीनाग इज अंडर ASI, और क्यों इसको अंडर रखा गया है? बिकॉज इट इज मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फाइन, नाउ झेलम, जैसे हम झेलम बोलते हैं, हम अगर हम ज्योग्राफी की बुक्स पढ़े तो हम झेलम की बात करते हैं, बट देन झेलम हैज़ n नंबर ऑफ नेम्स। इसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम एंशंट हिस्ट्री की बात करें या एंशंट एरा की बात करें तो उस टाइम पे झेलम को झेलम नहीं, इट वाज नोन एज वितास्ता। तो अगर आपको कभी भी आए कि वितास्ता इज अनदर नेम और एंशंट नेम ऑफ विच रिवर, अगर आप अभी भी पढ़ेंगे ना तो आपको वेरीनाग के साथ कभी भी झेलम का नाम नहीं आएगा, झेलम का इसका वितस्ता लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि आगे आ जाएगा, ठीक है। सो इतना याद रखें कि वितस्ता क्या है। वितस्ता इज एक्चुअली एंशिएंट नेम ऑफ झेलम, और आपको अगर वेरीनाग पढ़ेंगे तो वहाँ पे सोर्स ऑफ वितस्ता रिवर ही लिखा होता है, तो वो वितस्ता क्या है? वो झेलम ही है। फाइन, नाउ एक तो आ गया आपका वितस्ता बाय एंशिएंट्स, एंशिएंट एरा की बात करें। इसके अलावा इसको हिदस्पस कहा जाता है। बाय हु? बाय ग्रीक्स। ग्रीक्स इसको हिदस्पस के नाम से जानते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकलाइट्स, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो इसको बुलाते हैं एज, सो 1 इज वितस्ता, नंबर 2 इज हिदस्पस, और नंबर 3 अगर हम बात करें इट इज वित। तो ये इसको कौन बुलाते हैं? वहाँ के लोकलाइट्स या जो वहाँ के लोकल कश्मीरीज हैं वो इसको वेद के नाम से बुलाते हैं। इसके अलावा बेहद, वो कौन बुलाता है? इसको पर्शियन लैंग्वेज में ये कहा जाता है, ठीक है। सो इसके कितने नाम हो गए? इट इज़ वितस्ता, इट इज़ हिदस्पस, वेद एंड बेहद। नाउ ये अलग अलग नाम तो आगे झेलम के साथ एसोसिएटेड। नाउ एक तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं किसके साथ एसोसिएटेड है, और नंबर 2 चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इनको ये कौन कौन कहते हैं। जैसे अगर हम वितस्ता की बात करें तो ये एंशिएंट हिंदूज इसको वितस्ता कहते हैं,
हिदस्पस की बात करें तो इसको ग्रीक्स कहते हैं, वेद की बात करें तो इसको लोकलाइट्स कहते हैं, और अगर हम बेहद की बात करें तो इसको पर्शियंस कहते हैं। फाइन, नाउ योर होमवर्क इज कि आप मुझे बताएंगे जो बाकी की इंदस, झेलम इंदस की ही ट्रिब्यूटरी है, इंदस की जो बाकी पंचनद है, जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके जो अलग अलग नाम है और डिफरेंट नेम्स बाय दे आर नोन, आप मुझे वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नाउ 5 तो रहे नहीं क्योंकि झेलम का तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, लेकिन जो बाकी की 4 रह गई हैं उनके जो अलग अलग नाम है और डिफरेंट नेम्स जिनसे उनको जाना जाता है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड दिस इज योर होमवर्क। फाइन, सो दिस इज होमवर्क नंबर 1 फॉर टुडे। ओके, so now Jhelum has different names, I told you, and your homework is to tell me कि जो बाकी के इंदस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो बाकी की 4 रह गई, उनका नाम क्या है, एंड फॉर दैट मैटर आप मुझे इंदस का भी बताएंगे कि इंदस को भी और किस नाम से जाना जाता है। फाइन, अगर हम आगे चलें, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिनी इट इज बिलीव्ड कि जो रिवर झेलम है इट इज एक्चुअली डॉटर ऑफ हु, इट इज डॉटर ऑफ नीलनाग और नीलकुंड। ठीक है, सो नीलनाग और नीलकुंड कौन है? इट इज बिलीव्ड कि जो झेलम है वो इन्हीं की ही डॉटर है। नाउ जहांगीर, शाहजहां, इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि अकबर ऑल्सो वंस केम हेयर एंड हॉल्टेड एट दिस प्लेस। हॉल्ट मतलब यहाँ पे आके वो ठहरे थे या रुके थे। नाउ इसका रेफरेंस हम कैसे बोल सकते हैं कि अकबर यहाँ पे आए थे, या जो कि अकबर का क्यों नाम आया इसमें, कि हम कैसे बोल सकते हैं कि जहांगीर, चलो ठीक है जहांगीर ने बनाया, शाहजहां ने आगे गार्डन बनाया, पर हम अकबर के लिए इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि N.A. अकबरी, वेरी इंपॉर्टेंट, N.A. अकबरी, उसमें जिक्र किया गया है झेलम रिवर के बारे में, इसीलिए हम मान सकते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था बिफोर जहांगीर दैट अकबर हैड कम एंड हॉल्टेड एट दिस प्लेस। नाउ होमवर्क नंबर 2, आप मुझे बताएंगे कि N.A. अकबरी, अब N.A. अकबरी का मतलब होता है जैसे गुलाबनामा है, जैसे हुमायूं नामा है, वैसे ही N.A. अकबरी टेल्स अबाउट अकबर्स लाइफ, राइट। नाउ आप मुझे बताएंगे N.A. अकबरी को लिखा किसने था, बाय हु। सो दिस इज योर होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 1 इज द नेम ऑफ द डिफरेंट रिवर्स, other name of different rivers, and homework number 2 is कि आप मुझे बताएंगे कि N.A. अकबरी उसको किसने लिखा था, और N.A. अकबरी क्या है, it tells about the life of अकबर। ठीक है, अब आगे, now this वेतृवाहा, I hope I'm pronouncing it right, it is वेतृवाहा, कहीं कहीं पे THATRUVAHA भी लिखा होता है। नाउ दिस वॉज एक्चुअली आई रेड इट इन एन आर्टिकल, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था इस फेस्टिवल के बारे में। नाउ बहुत बारी आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट रिलीजन्स के कोई अलग सा फेस्टिवल का नाम देते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये फेस्टिवल किसके साथ रिलेटेड है, या ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। जैसे बहुत जगहों पे आपने देखा होगा नवरोज के बारे में पूछते हैं। सिमिलरली अगर वैसे पूछते हैं तो आपको शायद इसके बारे में भी पूछ सकते हैं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो। नाउ दिस वेतृवाहा, नाउ इट इज़ एक्चुअली अ फेस्टिवल जो वहाँ की जो कश्मीरी हिंदूज़ हैं या जो कश्मीरी ब्राह्मण्स हैं वो वहाँ पे इसको मनाते सब हैं, बट देन स्पेसिफिकली ही उनका फेस्टिवल है। नाउ वेतृवाहा एक्चुअली हैज़ रिलेशन विद बर्थडे ऑफ झेलम रिवर। ये फेस्टिवल मनाया जाता है क्योंकि इस डे को मानते हैं कि ये क्या है, इसी के दिन झेलम रिवर का बर्थडे हुआ था। नाउ बर्थडे का इतना याद रखें कि ऐसा नहीं है कि इसी डेट पे बर्थडे हुआ था, एक डेट है जिसको वो मानते हैं कि ये डेट को हम बर्थडे मनाएंगे। नाउ झेलम रिवर का बहुत एंशिएंट टाइम से जिक्र हो रहा है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो यहाँ तक कि महाभारत में लॉर्ड कृष्ण ऑल्सो हैड टॉक्ड अबाउट झेलम रिवर। ठीक है, तो पता लगाना कि उनका एग्जैक्ट डेट क्या है कि जब दिस रिवर हैड ओरिजिनेटेड, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, बट देन एक रफ सा आइडिया लेके उन्होंने इस डे को मनाते हैं एज वेतृवाहा। नाउ अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट पुराण्स, नीलमत्ता पुराण्स, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें सो इट इज़ बिलीव्ड कि सतीसर, व्हाट इज इट, जो पहले कश्मीर था, इट वॉज व्हेन देयर वाज नो पॉपुलेशन, तब सतीसर या सती लेक,
सतीसर या सती लेक दोनों एक ही के नाम है, तब सिर्फ यही यहाँ पे मौजूद थी। एंड इट वॉज सराउंडेड, सो बीच में आपकी सतीसर या सती लेक थी, एंड इट वॉज सराउंडेड बाय ह्यूज माउंटेन्स, राइट। एंड इट वॉज बिलीव्ड कि ये होम था फॉर लॉर्ड शिव। नाउ व्हाट हैपेंड, यहाँ पे वाटर डीमन स्टार्टेड टू स्टे हियर, और यहाँ पे लोग वो उनके पास गए और उन्होंने लॉर्ड शिव की आराधना की, मेडिटेशन की, और उनको बोला कि आप क्या करें, आप प्लीज़ डू समथिंग, कॉल गॉडेस पार्वती। एंड देन ये जो सतीसर इट स्टार्टेड, उसका ड्रेनेज होने लगा, मतलब सूखी पड़ने लगी। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ करें जिसकी वजह से जो ड्रेनेज हो रहा है, जो पानी बहता जा रहा है और सतीसर जो है वो सूखी पड़ती जा रही है, आप इसका जो है इसका कुछ गॉडेस पार्वती को लाएं, एंड देन इसको आप जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका आप समाधान या कोई सोल्यूशन निकालें। देन इट इज़ बिलीव दैट इट वाज लॉर्ड शिव जिन्होंने अपना ट्राइडेंट मीन्स त्रिशूल, ट्राइडेंट मार के इसका ओरिजिन किया था। और वितस्ता, सो देयर इट इज मेंशन्ड एज वितस्ता। सो एंशिएंट्स, लाइक आई टोल्ड यू, वितस्ता इज रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट एरा या एंशिएंट हिंदूज। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिलीव्ड कि जब लॉर्ड शिव ने अपना ट्राइडेंट मारा, सो जो वहाँ से जो ओरिजिन हुआ है वितस्ता का, फाइन। तो और वो जो वितस्ता क्या है, इट इज़ एक्चुअली फॉर्म ऑफ गॉडेस पार्वती। इट वॉज गॉडेस पार्वती जिन्होंने निकल के यहाँ पर जो है वापस जो है इसको जो सूख रही थी यहाँ पे लेक, उसको वापस वाटरी किया। सो दिस इज एक्चुअली समथिंग रिलेटेड टू योर एंशिएंट पुराण्स। और इसी ये जो पूरा एपिसोड है, इसी को ही वेद त्रुवाहा जो एक कश्मीरी ब्राह्मण्स जो है वो उसको वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। मोस्टली कश्मीरी ब्राह्मण्स का ये फेस्टिवल है, बट सेलिब्रेटेड बाय ऑल, फाइन। नाउ सो दिस वॉज अबाउट वेरीनाग। अगर हम आगे की बात करें, इट इज़ अवंतीपुरा और अवंतीपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, अवंतीपुरा है, अवंतीपुर है। तो इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर इज अवंतीवर्मन, एंड अवंतीवर्मन वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ उत्पला डायनेस्टी और उत्पल डायनेस्टी। एंशंट, जब हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ए को साइलेंट पढ़ते हैं। सो उत्पल डायनेस्टी या उत्पला डायनेस्टी, फाइन। सो अवंतीपुरा, इसका नाम अवंतीपुरा इसीलिए ही है क्योंकि इट वाज फाउंडेड बाय, जो टाउन है इट वाज फाउंडेड बाय हु? इट वाज फाउंडेड बाय अवंतीवर्मन। और अवंतीवर्मन ने ही यहाँ पे 2 टेम्पल्स जो थे यहाँ बनवाए थे। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट इज पुलवामा। सो डिस्ट्रिक्ट इज पुलवामा। ओके, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बेताब वैली का बता रही थी ना, एक और वैली जिसके बारे में पढ़ रही थी, जिसका कुछ इतना एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, बट देन देर आर सो मेनी अनएक्सप्लोर्ड जगह। जैसे उस जगह का नाम था, इट वॉज बंगुस वैली, इट वॉज बंगुस वैली। और ये कुपवाड़ा, येस, इट वॉज इन कुपवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में है ये। और ये भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। सो जैसे यहाँ पे अनंतनाग में आपका बेताब वैली है, वैसे ही बंगुस वैली इज ऑल्सो देयर इन कुपवाड़ा। ओके, सो गेटिंग बैक टू दिस, इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा and it is on the bank of river Jhelum. Very important. So Avantipura और अवंतीपुर, it is on the bank of river Jhelum, and this, इसका नाम अवंतीपुर या अवंतीपुरा इसीलिए है क्योंकि the founder is अवंतीवर्मन। and who is अवंतीवर्मन? He was the first king of the उत्पल dynasty, and इन्होंने यहाँ पे 2 टेम्पल्स बनाए थे। अब जो ये जो दिखता है, बिकॉज इट इज़ वेरी एंशिएंट एंड इट इज़ ऑल्सो अंडर ASI, ये भी ASI के अंडर है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो ASI, और ये भी नेशनल इंपॉर्टेंस का एक मॉन्यूमेंट है। और जो अभी टेम्पल हम देखते हैं वो टेम्पल नहीं है, इट इज़ जस्ट द रिमेन्स। जो बच गया है ना टेम्पल का, सिर्फ वही मौजूद है। जो एक्चुअल टेम्पल था ये इतना एंशिएंट है कि उसका कुछ बचा नहीं है। सो व्हाट यू सी नाउ इज जस्ट द रिमेन्स। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे एक टेम्पल है पूरा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ छोटा मोटा ही कुछ क्या कहते हैं उसको, रिमेन्स रह गए हैं, फाइन। नाउ अवंतीवर्मन हियर मेड 2 temples. One is known as Avanti Swami, very important, Avanti Swami, and Avantisvara. Now Avanti Swami is dedicated to Lord Vishnu. और ये अवंतीवर्मन ने अपने आप को किंग घोषित करने से पहले बनाया था। So it was before he coronated. Fine. Later on जब उन्होंने कोरोनेशन कर दिया, afterwards it was, इन्होंने एक और टेम्पल बनाया। पहले लॉर्ड विष्णु का था, अब लॉर्ड शिव का बनाया, अवंतीस्वरा, एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, फाइन। सो दिस इज अबाउट योर अवंतीपुरा।
एंड डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, एंड इट इज़ ऑल्सो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, और ये भी ASI के ही अंडर है. फाइन. सो दिस इज वी आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड विद कश्मीर. अब हमारा एक वीडियो है जो आई एम गोइंग टू गेट यू अबाउट लेक्स ऑफ कश्मीर, और उसके बाद हम करेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ लद्दाख, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बोला गया है, बट देन उसमें वो लद्दाख को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, वी डोंट नो, वी येट हैव टू वेट फॉर इट. तो अभी हम आई विल कवर लद्दाख की भी टूरिस्ट क्योंकि लद्दाख में बहुत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, बहुत खूबसूरत है, तो हम उसको भी इंक्लूड करके. सो अभी पहले एक वीडियो आपका लेक्स पर आएगा, और उसके बाद इट विल बी ऑन लद्दाख टूरिस्ट डेस्टिनेशन. और फिर येस, आई एम गोइंग टू फिनिश, जब ये टूरिज़्म हो जाएगा उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी करेंगे. सब बच्चे पूछते हैं, ज़रूर करेंगे. और इसके बाद जो मेरा लास्ट वीडियो रहेगा, इट विल बी ऑन आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. फाइन. सो थोड़ा सा ही हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, एंड या थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.